वाटर ट्रीटी को वो हमारे लिए तो ये लाइफ लाइन है। सच्ची बात यही है, हमारा 70 से 80% जो हमारी ज़राअत है वो इस पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल। तो हमारे लिए तो सर्वाइवल का इशू है। मोदी सरकार कुछ भी सोचे, हमें अपनी भारत जो रेड लाइंस हैं उनको बड़ा सही रखना है। और हमारी बॉटम लाइन यही है कि अगर इस पे कुछ कोई हम कंप्रोमाइज हम नहीं कर सकते। यकीनन आर्टिकल 12(3) के तहत जिस तरह भारत पिछले 2 सालों से हमसे रिक्वेस्ट कर भी रहा है कि इसको देखते हैं, रिव्यू करते हैं, इसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। बहुत सी तब्दीलियां आई हैं ओके। 1960 के बाद, मौसमियाती तब्दीलियां भी आई हैं जिसमें शायद ज़रूरत हो इस समर की कि इसको रिव्यू किया जाए। उसमें हम्म। कतन कोई बहस नहीं है, लेकिन चूंकि भारत ने अपने ऑफिशियल लेटर में इसको पॉलिटिसाइज किया है, रादर देन के गिविंग कोई कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स की क्यों जरूरत है इस टीटी को रिव्यू करने की, उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का लफ्ज बीच में कर दिया। और अभी भी जो जी। रिसेंट लेटर उनकी तरफ से आया उसमें भी यही पुरानी बातें हैं, पॉलिटिसाइज कर दिया उस सारी ट्रीटी को। इस कॉन्टेक्स्ट में तो हम ऑब्वियसली इसको रीनिगोशिएट या रिव्यू नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई जेन्युइन रीजंस हैं, नॉन पॉलिटिकल, जिसकी बुनियाद पे भारत चाहता है कि इसको रिव्यू किया जाए, तो आई थिंक पाकिस्तान वुड वेलकम दैट एट सम स्टेज, जब हमारा कोई म्यूचुअल जो एक एतमाद है वो उस लेवल हम्म। पे हो जहाँ पे हमें ये खतरा ना हो कि भारत इसको बिल्कुल ही डिच कर देगा। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें इसमें विजिलेंट रहना है। पहला स्टेप तो ऑब्वियसली यही है कि हम वर्ल्ड बैंक को लिखें, जिस तरह आपने कहा कि वो इसके अंपायर भी हैं और रेफरी भी हैं सारी ट्रीटी के। तो वो हम उनसे, पहला हमारा स्टेप यही होना चाहिए कि हम ऑफिशियल लेटर लिखें, उनसे पूछें कि जी ये जो भारत ने इसको बेंस में डाला है उसकी क्या वजह है। भारत से आप पूछिए कि किस ट्रीटी के किस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने उसमें ये चीज की है। उसके बाद सही। फिर जब वर्ल्ड बैंक अप्रोच देम, उनसे कोई आंसर मिलता है तो उसके बाद फिर अपनी एक स्ट्रेटेजी हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि इसमें हम बाद में अगर पुश कम्स टू शव, अगर हालात बहुत खराब होते हैं तो फिर हम आईसीजे को भी रेफर कर सकते हैं ये मामला। तो हमारे पास ऑप्शंस तो मौजूद हैं, लेकिन भारत हमें ये सिग्नलिंग बड़ी क्लियर करते रहनी है कि ये हमारी रेड लाइन है। अगर कोई भी हमारा पानी कम आपने किया, 133 मिलियन एकड़ फीट मिलता है हमें पानी नादिया इस मगरबी दरियाओं से हर साल। तो जी। उसमें भारत को भी इस ट्रीटी में इजाजत है कि वो तकरीबन 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी वो इस्तेमाल कर सकता है ज़राअत के लिए। फिर उसको 18,000 मेगावाट बिजली बनाने की भी उसको इजाजत है। लेकिन वो सारे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं और उनकी बुनियादी शर्त ये है कि पाकिस्तान में फ्लो कम ना हो वाटर का, जो पानी हमें सही। मिलता है वो हमें मिलता रहे। तो अगर इस किस्म की कोई बात भारत करेगा तो फिर ऑब्वियसली हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं होगा ना, फिर तो हमें वी विल गो टू एनी लेंथ टू प्रोटेक्ट आवर वो तो प्राइम लेजिटिमेट मिनिस्टर कह इंटरेस्ट। चुके हैं, इट्स गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर कि अगर आपने एब्सोल्युटली। हमारा पानी रोका। तो अब्दुल एब्सोल्युटली। बासित ये मुझे बताइएगा कि देखिए, भारत की मैंने जो अपनी पूरी सहाफती करियर में नोट किया कि भारत की आवाज को दुनिया ज्यादा सुनती है, ज्यादा मानती है। शायद वो एक बड़ा मुल्क और बड़ी मईशत रही है, लेकिन इस मर्तबा, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो अटेंशन भारत ड्रॉ नहीं कर पाया जो पहलगाम वाकये के बाद वो समझता था कि वो कर सकता है। यस, एवरीबडी कंडेम्स टेररिज्म इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हमने भी किया, दुनिया ने भी किया। लेकिन ज्यादातर आवाजें इंक्लूडिंग यूएस ये थी कि दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात को खुद देखें और लाइक ईज ऑफ द टेंशन। ऐसा लगता है कि अब अमेरिका भी सालसी का किरदार अदा नहीं करना चाहता इसमें। देखिए, जहाँ तक ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि भारत का जो नैरेटिव है कि पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ है, उसको तो लोग बाय नहीं कर रहे। किसी मुल्क में पाकिस्तान को बगैर एक्सेप्ट इसराइल के किसी ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, किसी ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया, जो बीजेपी या उनकी हुकूमत की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। तो ऐसा कोई रद्द अमल हमने नहीं देखा। लेकिन ये हमारे लिए भी, अगर दुनिया थोड़ा सा इंडिफरेंट हो गई है या इस वक्त दे आर लुकिंग टू मैनी सो मैनी अदर क्राइसिस, यूक्रेन है, गजा है, ईरान यूएस न्यूक्लियर निगोसिएशंस हो रही हैं, हमारे लिए भी Right. थोड़ी बहुत ये कंसर्न की बात होनी चाहिए कि हम्म। दुनिया क्यों अटेंशन नहीं दे रही। क्योंकि नॉट नेसेसरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेररिज्म, लेकिन दो न्यूक्लियर पावर्स हैं। ये मामलात एस्केलेशन की तरफ भी जा सकते हैं अगर किसी ने कोई मिस स्टेप लिया।
तो ये हमारे लिए भी वरी होना चाहिए कि दुनिया क्यों अटेंशन नहीं ले रही जनूबी एशिया में। मेरे ख्याल में जहाँ भारत के बयानिए को नहीं लोग तस्लीम कर रहे, हमारे लिए एक थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी इसमें ज़रूर अवेलेबल है कि हम ओके। ये एक नैरेट अपना प्रिंसिपल जो हमारा टॉकिंग पॉइंट होना चाहिए, मेरे मेरे ख्याल में जहाँ हम भारत के जो लेम जो उसका बिल्कुल एक शेलो बयानिया बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, उसको तो हम एक्सपोज ज़रूर करें। लेकिन साथ साथ ये हमारे लिए भी एक मौका है कि हम ये देखें कि किस तरह हम ये इस बात को दुनिया तक पहुंचाएं कि पहलगाम का वाकया एक बार फिर ये साबित करता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात कभी नॉर्मल नहीं हो सकते जब तक कि जम्मू और कश्मीर का डिस्प्यूट तय ना हो। उसका सेटल होना बड़ा ज़रूरी है फॉर पायदार अमन इस जनूबी एशिया में। लेकिन हमारा सारा फोकस इस वक्त कहीं और है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी एक बेसिक टॉकिंग पॉइंट हमारा होना चाहिए कि कश्मीर सही। इज द कोर डिस्प्यूट बिटवीन आवर टू कंट्रीज। यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड कश्मीर इज एक्चुअली द कोर इशू। और देखिए, आप जो कह रहे हैं दो टॉकिंग पॉइंट्स होने चाहिए, हमारा बयानिया भी यही होना चाहिए। मैं यहाँ पर अपने नाजरीन को भी बताती चलूं कि आज नया दौर का जो चैनल है वो भी भारत ने बंद कर दिया है। ओह अच्छा। गुज़िश्ता रोज उन्होंने 16 चैनल्स बंद किए थे, आज उन्होंने हमें भी वहां बंद कर दिया है। इससे भी समझ में आता है अब्दुल बासित साहब कि नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो ये नहीं चाहती कि क्रेडिबल और जो ऑब्जेक्टिव न्यूज है वो लोगों तक पहुंच सके। और उनका जो ये झूठा बयानिया है वो चाहते हैं कि बस वही किसी ना किसी तरह लोगों तक पहुंच सके, अदरवाइज उनकी उनके लिए बड़ा मुश्किल बन जाएगा। क्योंकि चले जो भी आवाजें इस वक्त उठ रही हैं इंडिया में, विद इन इंडिया, के लोग सवाल करते हैं कि भाई पहलगाम वाकया होता है, कोई तहकीकात तो होनी चाहिए, कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, क्या हुआ था। वो सब नहीं है। वो तो सीधा इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तान पर और हमारी सबकी आवाजें बंद कर देते हैं भारत। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और मसका खेज तरीके से करते हैं नादिया। या तो ये हो ना कि आप कुछ तहकीक कर लें, कुछ थोड़ा वक्त दे दें। राइट। आप जब भी कोई वाकया होता है उसके 10 मिनट के बाद आप पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशें शुरू कर देते हैं। सारा मीडिया लगता है कि पहले से ब्रीफ था, और जिस तरीके से विजुअल्स आ जी। रहे थे, तो मतलब कोई उसमें आई डू नॉट नो हाउ डू दे प्लान दीज थिंग्स कि यार ये तो बिल्कुल ही एक फेक सा मामला लगता है। तो अब वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट ऑपोजिशन ने, अभी राहुल गांधी साहब ने आज और जो उनके कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक खत लिखा है मोदी साहब को, और कि ये एक जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन होना चाहिए ताकि हमें भी मालूम हो कि कहाँ कहाँ पे इंटेलिजेंस फेल्योर्स हुए हैं, कहाँ कहाँ पे राइट। सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं। तो इस वक्त कहीं ना कहीं मोदी सरकार अंडर प्रेशर तो है, इसलिए ऑल द मोर रीजंस फॉर अस टू वरी। क्योंकि ये जब प्रेशर्स और मैसिव प्रेशर्स बिल्ड होते हैं तो उसका जो रिएक्शन होगा वो पाकिस्तान पे आएगा। और सही। ये एक बड़ी मतलब इसमें ऑब्वियसली हमें डिलीजेंट रहना है। ये सिर्फ काइनेटिक एक्शन की बात नहीं है, बलूचिस्तान में भी हमारे हालात ख़राब कर सकते हैं। उनके यहाँ पे हैं प्रॉक्सीज जो लंदन में रहते हैं, स्विट्जरलैंड में रहते हैं, भारत विजिट करते रहते हैं। तो बलूचिस्तान के मामलात को भी हमने अंदर से देखना है। अंदरूनी जो हमारी है, जितनी भी हमारे इदारे हैं, उनको मुस्तैद और अलर्ट रहना है। और फिर ऑब्वियसली आई एम श्योर कि हमारे आर्म फोर्सेस ने पूरी तैयारी कर रखी है कि हाउ टू थ्वाट एनी मिस एडवेंचर अगेंस्ट पाकिस्तान।